जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का पार्ट 2 वीडियो। ये बिहार बोर्ड 2025 के लिए 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए है। वरदान साबित होगा क्योंकि यहाँ चैप्टर बाय चैप्टर चुनिंदा क्वेश्चन ही क्लियर करवा रहे हैं। तो चलिए इसको फटाफट से जवाब देने का प्रयास कीजिए और जो याद नहीं है याद कर लीजिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन है कि लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत क्या होगा ये पूछा गया है। तो देखेंगे लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत। लिथियम ठीक है, Li जो होता है लिथियम 2 और 2 दूना इसका 4 होता है। ठीक है, पोटेशियम के 19 होता है। इसकी द्रव्यमान संख्या अगर बात करें तो 40 होता है। 19 दूना 38 40 होता है। अब जोड़ेंगे तो 44 आएगा। अगर है ना समथिंग लगभग और होता है 4 पॉइंट समथिंग लगभग होता है। तो जोड़ेंगे तो 44 के लगभग क्या आता है 45 आ जाता है। 45 पॉइंट कुछ हो जाता है। इसमें औसत बोला तो 2 से भागा देंगे तो क्या आएगा तो 22 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। लगभग में 23 कर दिया जाता है। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल की ओर कि न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व का प्रभावी है। न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक प्रभावी है, यानी कहाँ तक इनका नियम फॉलो होता है। तो याद रखेंगे न्यूलैंड ने अष्टक नियम जो दिया था 1866 ईस्वी में, ये कैल्शियम तक के ही मात्रा क्या करता है फॉलो हो पाता है। इसके आगे बढ़ते हैं तो ये नियम बराबर नहीं हो पाता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम यानी 8वें तत्व का जो गुण होता है वो पहले तत्व के गुण से समान होता है, ये बताया गया था। लेकिन 20 के बाद जाने के बाद ये कम क्रम संख्या में गड़बड़ा जाता है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं कौन सा तत्व कहलाते हैं। अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय या मिश्र धातु क्या कहलाते हैं। तो याद रखेंगे आवर्त सारणी के वर्ग प्रथम के सदस्य जो कहलाते हैं वो क्षारीय धातु कहलाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हीलियम का He होता है और हीलियम 2 होता है। परमाणु संख्या कितने होते हैं 2 होता है। तो इसका बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है तो 2 है तो 2 ही रह जाएगा क्योंकि 1 2 3 4 रहता है बाहरी कक्षा में, तो वही उसका संयोजकता भी रह जाता है इलेक्ट्रॉन। तो राइट आंसर की अगर हम बात कर ले तो ऑप्शन क्या होगा ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला सवाल है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं ये पूछा गया है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में फटाफट से कीजिए। तो देखेंगे मेंडली की आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो मेंडली की आवर्त सारणी आवर्त की संख्या 6 थी, लेकिन वर्तमान में अगर आवर्त पूछा जाए तो कितने हैं 7 है। वर्ग की संख्या पूछा जाए तो कितने 18 हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह तत्व हैं। आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व यानी शून्य समूह जिसको बोल सकते हैं जिसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं वही शून्य वर्ग के तत्व कहलाते हैं। तो इनमें से बताना कि कौन है जो शून्य वर्ग के समूह का तत्व है। क्या H है, Ar है, CO2 है, Cl2 है। तो ये सब होगा नहीं क्योंकि अनुक रूप में दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन भी नहीं है, हाइड्रोजन वर्ग 1 का तत्व है। अब एक नहीं बाहरी कक्षा में दिया तो 2 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए, या तो 18 होना चाहिए, या तो 32 होना चाहिए। तो ये है आर्गन। Ar 18 होता है। अगर तोड़ेंगे तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में भी 8। 8 8 16 2 18। तो लास्ट में कितना है 8 है। तो ये शून्य वर्ग के तत्व कहलाते हैं, जो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि मेंडली ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम अभी आप लोगों को समझा चुके हैं कि परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में कोई नहीं। 22 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखिए 22 नंबर सवाल का आंसर होगा बी। क्या कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, ये इसीलिए गड़बड़ा गया मेंडली का आवर्त सारणी। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा योगदान अगर आवर्त सारणी में तो मेंडली महोदय का ही है, लेकिन यही परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में दिक्कत हो गया। अभी मोस्ले का जो है वर्तमान में ये परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में है, इसलिए उनका भी मान्य है। अगला सवाल है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले महोदय द्वारा चल रहा है। ये पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्व का जो गुणधर्म निर्भर करता है किस पे, देखेंगे परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, परमाणु साइज का आवर्त फलन होते हैं, परमाणु आयतन का आवर्त फलन होते हैं। और अभी हम इसके बारे में जस्ट चर्चा करके जा रहे थे क्या कि परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ऑप्शन की बात करें बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर सवाल है। क्या बोला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह
या ऊर्ध्व स्तंभ है। समूह यानी ऊर्ध्व स्तंभ अभी जस्ट हम बता चुके हैं, जो वर्ग जो कहलाते हैं कितने हैं, तो 18 है। कितने हैं, 18। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल क्या बोला कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है। आवर्त सारणी अगर आप लोग पढ़े होंगे, जो बिल्कुल पढ़े होंगे, ठीक है, तो पूछा है कि आवर्त सारणी में बाईं ओर किस ओर जाना है, बाईं ओर, ठीक है। यह बाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है, क्या बढ़ता है, घटता, परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर, तो ध्यान देंगे परमाणु साइज क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन की बात करें ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, और ये नाम से ही पता चल जाता होगा देखने के बाद ही। न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़े होंगे, तो अष्टक नियम किसने दिया, न्यूलैंड्स ने दिया। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है। आवर्त की संख्या पूछा गया 27 नंबर सवाल का आंसर। तो देखेंगे आवर्त अगर बोला जाए, ठीक है, आवर्त बोला जाए, आवर्त को क्या बोला जाता है, क्षैतिज बोला जाता है। कितने होंगे, 7 हो जाएगा। वो उदाग्र अगर बोला जाए, उदाग्र को क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, तो ये 18 हो जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल है हमारे पास कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया, वर्गीकरण मतलब होता है अलग अलग वर्गों में, समूहों में बांटना। तो किस आधार पर बांटा गया है, क्या परमाणु आयतन पर नहीं, परमाणु घनत्व पे नहीं, परमाणु संख्या पे, परमाणु संख्या। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक में होना चाहिए था परमाणु द्रव्यमान होना चाहिए था, ठीक है, और एक होना चाहिए परमाणु संख्या। तो बांटा गया है वर्तमान में, मोस्टली मेंडलीव जो बांटे थे परमाणु द्रव्यमान पे, लेकिन मोस्टली जो बांटा गया परमाणु संख्या पे बांटा गया है। जो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर समझ जाइएगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर सवाल क्या है कि परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 29 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, तीसरे में पूछा है कि परमाणु के तीसरे कोष में, पहला KLM, ठीक है, तो तीसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखिए इसके लिए ट्रिक होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² द्वारा सूचित किया जाता है। 2 अगर पहली कक्षा लेते हैं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 यानी 2, पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर बात करें हम 2n² दूसरी कक्षा में निकालते हैं तो 2n के जगह पर 2 बैठाएंगे क्योंकि दूसरी कक्षा लिए हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। 2n² अगर हम बैठाते हैं 2, n के जगह पे 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 गुने 9, 9 दूना 18। तो हमसे पूछा है तीसरी में, तो तीसरी में कितना हुआ 18। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सोडियम की परमाणु संख्या होती है, सोडियम जिसको Na से सूचित किया जाता है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होंगे ये पूछा गया है। तो सोडियम की परमाणु संख्या 1 होती है। अगर आपसे पूछ जाता है संयोजकता कितनी होंगी सोडियम का, तो देखेंगे तोड़ेंगे कि 2, 8 और बाहरी कक्षा में कितना होगा 1, 2, 8 और 1 11, 10 और 10 और 1 11। तो बाहरी कक्षा में 1 आए तो 1 ही रह जाता है संयोजकता, 1 2 3 4 रहते हैं तो वही रह जाता है। अगला सवाल है कि आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं, और हम जस्ट चर्चा करके भी जा चुके हैं कि वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं। आपसे पूछा जाएगा वर्ग 17 पूछा जाएगा, वर्ग 18 पूछा जाएगा, वर्ग 1 या वर्ग 2 पूछा जाएगा, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो याद रखेंगे ये क्या कहलाते हैं, वर्ग संक्रमण तत्व कहलाते हैं, और संक्रमण तत्व ही हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व कहलाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन की यहाँ बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। अकीरिय तत्व जो वर्ग 18 के तत्व कहलाते हैं, क्षार धातु वर्ग 1 के और क्षार 2 के क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो में बने रहें। हमारे चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, अवश्य ज्वाइन कीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ही क्लियर करवा रहे हैं। निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, क्या पूछा, उत्कृष्ट तत्व बोले, उत्कृष्ट गैस बोले, नोबेल गैस बोले, अकीरिय गैस बोले, शून्य वर्ग का तत्व बोले, यही होता है, ठीक है। 32 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, आयोडीन होगा नहीं, सिलिकॉन होगा नहीं, ब्रोमीन होगा नहीं, आर्गन होगा, Ar18, ठीक है, क्योंकि तोड़े अभी हम 2, 8 और 8 बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, यही क्या हो जाएगा, तो उत्कृष्ट गैस या तत्व कहलाता है। अगला, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, देखिए अमोनिया तो NH3 होता है, NH3 होता है और हाइड्रोजन होता है, तो क्या होगा राइट आंसर,
तो अनुपात पूछा है तो अनुपात में क्या हाइड्रोजन का 1 होता है, तो अनुपात में ये होता है कि इसका मान इधर चला आता है, इसका मान इधर चला आता है, तो 1:3 हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्या कि सोना की परमाणु संख्या, सोना की परमाणु संख्या क्या होंगे, ठीक है। 34 नंबर सवाल का आंसर बताना है। एयू को क्या बोलते हैं, सोना बोलते हैं। इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, 79 होती है। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रख लेंगे। सोना सबसे ज़्यादा घातवर्धनीयता एवं तन्य होते हैं। 22 कैरेट का सोना जो होता है उसे आभूषण बनाए जाते हैं। सोना शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि लोहे की परमाणु संख्या, लोहा को क्या बोलते हैं, Fe बोला जाता है। इसकी परमाणु संख्या क्या होती है, तो परमाणु संख्या 26 होता है। अगर ऑप्शन बी आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही। तो ये था तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का पूरा ऑब्जेक्टिव हमने क्लियर कर दिया। जो भी इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर से पूछे जाएंगे वो पूरा का पूरा क्लियर हो गया। एक चैप्टर और बचा हुआ जिसको भी क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही मैथ का भी और साइंस का भी देखने को मिल रहा है। हमारे चैनल से ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्त यार ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।